शायद मेरे नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर निकेतन से कि वो हमको वचन में लेके जाएंगे, तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं पास्टर निकेतन को माइक देता हूँ। ब्रदर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. Praise the Lord. Once again, greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज की भोर की प्रार्थना के समय में आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब भले चंगे पाए जाते हैं, आप सब आशीषित पाए जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीषों से आशीषित किया है। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम आज के वचन की ओर जाएंगे। कल जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि हमें यदि मसीह के लिए जीना है तो खुद के लिए मरना होगा। इफ यू रियली वांट टू लिव फॉर क्राइस्ट वी नीड टू डाई फॉर आवरसेल्फ, क्योंकि जब तक हम खुद के लिए मरेंगे नहीं तो हम मसीह के लिए नहीं जी सकते। और कल हमने क्यों आपको और मुझको मसीह के लिए मरने की आवश्यकता है, ये हमने वचन में से स्पष्ट रीति से देखा जब हमने पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसके वचन 20 पर मनन किया कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हमारे लिए एक दाम चुकाया गया है और वो दाम कोई सोने चांदी का नहीं है और ना ही कोई रुपए पैसे का है, लेकिन वो परमेश्वर
कि इकलौते पुत्र यीशु का कीमती लहू है और उस लहू के बहाए जाने से एक दान आपके और मेरी छुड़ौती के लिए दिया गया। क्योंकि इफिसियों अध्याय 1 अध्याय 2 और 1 और 2 वचन के अनुसार हम अपने पापों में और अपराधों में मरे हुए थे और यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें जिलाया, हमें मोल लिया। और हमने ये देखा कि हम अब शारीरिक नहीं, रोमियो अध्याय 8 उसके वचन 9 के अनुसार हम शारीरिक नहीं, क्योंकि हम मसीह में हैं और मसीह का आत्मा हम में बसता है। और जब मसीह का आत्मा हम में बसता है तो हम मसीह के कहलाते हैं, अर्थात हम आत्मिक कहलाते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं, हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना सब वचन के आधार पर होना चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि जब व्यक्ति आत्मिक हो जाता है तो वह शरीर पर मन नहीं लगाता, लेकिन जब वह आत्मिक होकर भी यदि वो शारीरिक दशा में अपना जीवन जीता है तो वो दोहरा जीवन जीता है, एक शारीरिक और एक आत्मिक, लेकिन उससे उसे कोई फायदा नहीं होता। आज हम देखेंगे कि जब आपने और मैंने खुद के लिए स्वयं को मार दिया और अब हम मसीह के लिए जीना शुरू करते हैं, तो जो मसीह के गुण जो हम में होना चाहिए उसमें से एक गुण के विषय में आज हम मनन करेंगे। और उसके लिए हम निकालेंगे कुलुसियों अध्याय 3 और वचन 12 और वचन 13 हम पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 12 और 13 हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आज जिस पहले गुण की ओर हम आज मनन करने वाले हैं वो है क्षमा करना। और मेरे प्रियो, ये गुण स्वर्गीय गुण है। ये गुण आप में और मुझ में पाया जाता है, क्योंकि आप और मैं मसीह में पाए जाते हैं। क्योंकि जब वो मसीह में पाए जाते हैं तो ये गुण हम में अपने आप आ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ही है माफ करना या क्षमा करना। क्योंकि क्षमा करने का अर्थ ही होता है अनुग्रह करना। कि जब यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्षमा किया तो आपको और मुझको उसने अनुग्रह दिया। हम पुराने नियम में देखते हैं कि किस रीति से शाऊल दाऊद को क्षमा नहीं कर पा रहा था, दाऊद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, दाऊद पर अनुग्रह नहीं कर पा रहा था। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं और मैंने अपने लिए एक राजा को नियुक्त किया है। और जब शमूएल दाऊद का अभिषेक करने के लिए जब वो उसके नगर बेतलेहम में जब जाता है, सो बाइबल कहती है कि वहां पे शाऊल भी पहुंच जाता है। और जब
शमूएल उससे बात करता है तो शमूएल घबरा के बात करता है क्योंकि वो राजा होता है, और ऐसे समय में वो उससे कहता है कि परमेश्वर ने अपने लिए एक पुरुष को चुन लिया है जो इज़राइल की राजगद्दी पर राज्य करेगा। पर ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि दाऊद पर शाऊल पर से परमेश्वर का आत्मा उठ जाता है और एक दुष्ट आत्मा उसको सताता रहता है। और जब वो दुष्ट आत्मा उसको सताते रहता है तो बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि उस समय में दाऊद को राज घराने में बुलाया जाता है, और जब उसे राज घराने में बुलाया जाता है तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह शाऊल के लिए बीना बजाया करता था और दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर से चले जाता था। और ऐसा करके हम आगे जब पढ़ते हैं कि जब गोलियात जो फलिश्तियों का एक मुख्य सिपाही रहता है, वो जब इजरायलियों के ऊपर में युद्ध का धावा बोलता है, उस समय में हम देखते हैं कि शाऊल पूरा डरा हुआ रहता है, और 40 दिन तक जब फलिश्ती गोलियत जब उनको ललकारता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह उसका सामना करे। लेकिन जब यिशै अपने इस बेटे दाऊद को अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए जब वह उसको भेजता है, अध्याय 17 में जब हम देखते हैं जब वो उस तराई में, जिस तराई में सारी सेना शाऊल के साथ इकट्ठा होती है, उस समय में जब वो भेजता है तब वो कहता है कि मेरे परमेश्वर के तुल्य कौन है और कौन पलिश्ती मेरे परमेश्वर को ललकार सकता है। और हम आगे देखते हैं कि किस रीति से वह शाऊल के पास जाता है और उसको चैलेंज करता है कि मैं अपने परमेश्वर की नामोशी होने नहीं दूंगा और मैं अपनी प्रजा इज़राइल को किसी खतना रहित पुरुष के हाथ में नाश होने नहीं दूंगा। और वहां पे देखते हैं आगे कि किस रीति से दाऊद के द्वारा परमेश्वर इज़राइलियों को बचाता है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि शाऊल उससे घृणा करने लगता है, क्योंकि वो जो समय था वो व्यवस्था का समय था, और व्यवस्था के समय में हम देखते हैं कि कोई भी आसानी से किसे क्षमा नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि दाऊद ने भी जब उसके मरने पर अंत था, वह भी एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा था, और मरते समय में उसने अपने बेटे सुलेमान से कहा था कि ये वो व्यक्ति है जिसने तेरे पिता की नामोशी की है, मेरे जाने के बाद तू देखना। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो सबसे पहला उदाहरण जो आपके और मेरे सामने में है क्षमा का, वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने आपको और मुझको कहाँ क्षमा किया? कलवरी क्रूस पर। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर थे तो उसने जब पूरी भीड़ को देखा, उन लोगों को देखा जो कह रहे थे इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, और कह रहे थे कि इसके खून का पलटा हम पर और हमारे जनरेशन पर हो, तो यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देखकर अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो उदाहरण हमको क्षमा करने का मिलता है हमारा स्वयं प्रभु, और वही प्रभु का आत्मा हम में पाया जाता है। और प्रभु कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। ऐसे ही एक उदाहरण हमको यीशु मसीह के एक चेले का मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 18 और उसके 21 वचन में देखने को मिलता है, जहां पे पतरस के मन में एक विचार होता है। पतरस हमेशा एक रीजनिंग व्यक्ति के रूप में प्रकट किया गया है। यहाँ पे वो कोई भी चीजों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता था, उसके पास हर चीज का एक रीजन होता था, हर एक चीज का एक एक प्रश्न होता था। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं 21 वचन में, जब
यीशु मसीह से वो बातचीत करते हुए कहता है 21 वचन में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, अर्थात यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? मतलब क्योंकि पतरस जो था वह यहूदियों में से आता था और रबियों से उसने इस बात को सीखा था कि कोई भी यदि अपराध करे तो अधिक से अधिक 3 बार उसने क्षमा करना चाहिए। लेकिन पतरस ने 3 बार ना सोचते हुए उसने कहा कि चलो मैं कम से कम मेरी कैपेसिटी के अनुसार, मेरे योग्यता के अनुसार या मेरी क्षमता के अनुसार मैं 7 बार अपने एक अपराधी भाई को क्षमा कर सकता हूं, उससे अधिक मैं क्षमा नहीं कर सकता। इसीलिए वो प्रश्न तो करता ही है, लेकिन प्रश्न के साथ साथ उसके मन में जो विचार होता है उसको भी प्रकट करता है और कहता है, क्या 7 बार तक? मतलब उसने एक डिसीजन ले लिया था कि मेरी जो योग्यता है, मेरी जो कैपेसिटी है, वो केवल 7 बार एक व्यक्ति को क्षमा करने की है, उससे अधिक नहीं है। यहाँ पे यदि हम उसके विषय में थोड़ा सा स्टडी करें तो पतरस जब इस शब्दों को कहता है 7, तो बिब्लिकल रीति से जो वर्ड 7 है, इसे परफेक्शन का वर्ड कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। और उसने कहा कि इस दिन को मैंने विश्राम का दिन ठहराया। और इब्रानी या हिब्रूज अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल वर्ड के हिसाब से जो वर्ड 7 है, इसे परफेक्शन का वर्ड कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस कहता है कि बस मैं केवल 7 बार तक क्षमा कर सकता हूँ। मतलब भले वो यीशु मसीह के साथ जरूर था, लेकिन अभी भी जो यहूदी परंपराएं या यहूदी रीति रिवाज या यहूदी शिक्षाएं जो रबियों के द्वारा उनको प्राप्त हुई थी, अभी तक वो शिक्षाओं से वो बाहर निकले नहीं थे, अभी तक उसमें से वो निकला हुआ नहीं था। इसीलिए वह एक 7 पे स्टिक था। लेकिन हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह उससे कहता है कि मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, मतलब यीशु मसीह कहता 7 बार तो तुझे क्षमा करना ही करना है, लेकिन कहता है वरन 7 बार के 70 गुने तक। यदि तू इसका गुणाकार कर सकता है तो कर ले। इसका मतलब कि क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है। और मेरे प्रियो, ये जो गुण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो मसीहों में होना चाहिए, क्योंकि यदि ये गुण मसीहों में नहीं पाया जाएगा तो बहुत क्षेत्रों में मसीह व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आने वाली आशीषों के लिए रुकावट बन के खड़ा हो सकता है। क्योंकि क्षमा करना के अर्थ का अर्थ ही होता है अनुग्रह करना। क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा करता है वो दूसरे व्यक्ति को एक और चांस देता है, एक और मौका देता है सुधरने का, आगे बढ़ने का, या अपने जीवन में जो चीजें उसने गलती किया है उसको सुधारने का। और मेरे प्रियो, शैतान हमेशा यही चाहता है कि परिवार बिखरे हुए रहे, परिवार टूटे हुए रहे, घर में अशांति का माहौल फैला रहे, घर में हमेशा मनमुटाव रहे, हमेशा एक अहंकार बना रहे। वो हमेशा यही चाहता है कि क्षमा न करने के द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार हो जो हमेशा व्यक्ति के मन को कचोटता रहे। लेकिन हम यहाँ पे देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, और उस उदाहरण कैसा था? वो शुरुआत करता है वचन 23 में कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। मतलब यहाँ पे उसकी शुरुआत करता है स्वर्ग के राज्य के विषय में। वो क्यों यहाँ पे स्वर्ग के राज्य के विषय में बात करता है? क्योंकि वो स्वर्ग से आया हुआ था, और वो कहता है कि स्वर्ग के राज्य में कौन सा गुण पाया जाता है, मैं आपको उसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहता हूं। तब वह पतरस और उसके जितने भी चेले उसके साथ हुआ करते थे,
उनको वह एक दृष्टांत देता है और उसकी शुरुआत ही करता है स्वर्ग का राज्य। मतलब प्रभु ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि स्वर्ग के राज्य में क्षमा है। यदि स्वर्ग के राज्य में क्षमा नहीं है तो आप और मैं कभी भी स्वर्ग के राज्य की योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। आप और मैं कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसलिए वहां पे वो कहता है कि स्वर्ग में एक राजा है। और वो उदाहरण दृष्टांत इस प्रकार से कहता है, उस स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। यहां पे वो शुरुआत करता है व्यवस्था की, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि व्यवस्था क्या मांगता है? व्यवस्था एक लेखा मांगता है। व्यवस्था टिट फॉर टैट कहता है। वो कहता है कि आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ, क्योंकि व्यवस्था यही सिखाती है। सो यहां पे हम देखते हैं उसकी शुरुआत वो करता है कर्मों के द्वारा। वो कहता है कि उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। मतलब जो भी काम उन्होंने अच्छे बुरे किए उसका लेखा लेना चाहा। और 24 वचन में कहता है जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। यहाँ पे उसकी तुलना वो यहाँ पे कुछ दिनारों से या तोड़ों से करता है। लेकिन यदि हम अपने जीवन की तुलना करें तो हम किस क्षेत्र में परमेश्वर के कर्जदार थे या कर्जदार है? हम अपने जीवन के प्रति कर्जदार है, क्योंकि पाप और अपराधों ने हमको परमेश्वर का कर्जदार बना दिया। क्यों? क्योंकि ये इतने भयानक है, ये इतने भयानक थे मसीह में आने से पहले कि इसका हम मोल नहीं चुका सकते थे। तो हम हर क्षेत्र में परमेश्वर के क्या थे? कर्जदार थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो कर्जदार उस राजा के पास लाया गया तो 25 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। आपके और मेरे पास भी अपने कर्जों को चुकाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि आपके और मेरे कर्म भी ऐसे थे कि हम परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते थे। हम परमेश्वर से ये कह नहीं सकते थे कि प्रभु कि मुझ में इतनी अच्छाइयां है या मैं इन अच्छाइयों के द्वारा उस कर्ज को चुका सकता हूं जिससे मैं अपनी योग्यता साबित कर सकता हूं कि स्वर्ग का राज्य मेरे लिए है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उस दास के पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो कहता है उसके स्वामी से यह, और वहां पे लिखा है कि तो उसके स्वामी ने कहा इसे और इसकी पत्नी और बाल बच्चों और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुकाया जाए। यदि हम अपने जीवन को इस 25 वचन में रखें तो आपके और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सब कुछ बेचकर उस स्वर्गीय राज्य को प्राप्त कर सके। कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु मसीह पतरस से इस विषय में बात कर रहा है तो वो उसको ये बता रहा है कि हमारा इस दुनिया में जो जीवन है वह व्यर्थ वस्तुओं के ऊपर है और ये वस्तुएं कभी भी हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं दिला सकती। हम इन चीजों के माध्यम से हम स्वर्ग की योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह जब पतरस से बात कर रहा था तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं या आप या पतरस तू अपनी योग्यता से स्वर्गीय बातों को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए हम यहाँ पे देखते 26वें वचन में वो कहता है, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि 26वें वचन में उस दास का नम्र होना, उस दास का दीन होना, यहाँ पे यीशु मसीह उस पतरस को ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है और वो अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। यदि वो अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध हो सकता था तो मुझे स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और वो
इसीलिए उससे बात करके कहता है कि इस दास पर तू ध्यान लगा कि उसने क्या किया। जब उसके उसके जो कर्ज उसे जब गिनाए गए, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए वह क्या हो गया, वह निरर्थक हो गया, या कहेंगे वह असहाय हो गया, क्योंकि उसके पास इतना था ही नहीं कि वो उस राजा के कर्ज को चुका सके। और देखते हैं 27 वचन में, जब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। देखिए, यहां पे यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग के राज्य में जो परमेश्वर बैठा हुआ है ना, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। जब जब आप में गुनाह करते हैं, चाहे वो गुप्त रीति से हो, चाहे अनजाने में हो, चाहे जानबूझकर हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब हमारे द्वारा कोई गुनाह हो जाते हैं और जब हम नम्र और दीन होकर उसके सामने में जाके पश्चाताप करते और माफी मांगते हैं, तो क्या वह हमें तुरंत क्षमा करता है, या हमसे मांग करता है कि पहले तुम सुधर कर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें क्षमा करूंगा? ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है कि यदि तुम अपने गुनाहों को मान लो, तो मैं तुम्हें क्षमा करने में विश्वास योग्य और तुम्हें सब अधर्म से शुद्ध करने में धर्मी परमेश्वर हूं। वहां पे हम कहीं भी नहीं देखते कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुधर के आओ तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि हम जब इस पृथ्वी पर है, हमारे द्वारा गलतियां हो जाती है, और जब गलतियां होती, अपराध होते हैं, और जब हम नम्र होकर परमेश्वर के सामने में पश्चाताप करते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं, तो वो अपना तरस हम पर दिखाता है, अपनी दया हम पर दिखाता है, अपना अनुग्रह हम पर करता है, और हमें वो क्या करता है, क्षमा करता है। मेरे प्रियो, अब हम आगे देखते हैं 28वें वचन में, परंतु जब वह दास बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्ज था। देखो, 10 तोड़े, 10,000 तोड़े और 100 दिनार, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। 10,000 तोड़े मतलब, हम यहाँ पे यदि सोचे, तो हिस्ट्री के अनुसार होता है 20 किलो चांदी। आज चांदी का भाव कितना है? 70,000 रुपए किलो, है ना? और यदि 20 किलो के हिसाब से, यदि उस समय के हिसाब से यदि हम उसकी तुलना करें, उस दास के पास इतना नहीं था कि वो अपने स्वामी का कर्ज भर दे। लेकिन हम यहाँ पे देखते 100 दिनार। 100 दिनार मतलब उस समय में हो सकता है कि एक दिन की मजदूरी, आज एक दिन की मजदूरी कितनी होती है? 500 रुपए। एक एक दिहाड़ी करने वाले मजदूर की जो मजदूरी है, क्या कितनी हो सकती है? 100, 500 रुपए या 1,000 रुपए, है ना? तो आप कल्पना कीजिए, 70 इंटू 2 मतलब 1,40,000, सॉरी, 20 किलो चांदी मतलब, मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है, आप लोग कहते आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना उसका भार। और ये जो व्यक्ति, जो इस दास का कुछ कर्जदार था, उसकी जो तुलना करें, तो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये आसानी से उसे क्षमा कर सकता था, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि उस मात्र एक दिन की दिहाड़ी के लिए वो उसका गला पकड़ता है, उसका गला घोटता है, और बोलता है कि मेरा कर्ज अभी भर दे। और आगे लिखा हुआ है कि वो अपने सिपाहियों को बुलाकर उसको बंदीगृह में डाल देता है, और कहता है कि जब तक तू कर्ज ना भरे, तब तक तू बंदीगृह में डाला रहेगा। अब ये सारी बातें यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि स्वामी के उस एक दास ने पूरा हालचाल वहां पे जो हो रहा था उसको देखा, और जाके स्वामी को बताया, राजा को बताया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि राजा क्रोधित हुआ। राजा क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? क्योंकि 32वें वचन में लिखा है, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज माफ न कर दिया? इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या
तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और 34 वचन में लिखा है, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, देख पतरस, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यहाँ पे फिर बात आ रही है मन से क्षमा करना। कई बार हम होठों से क्षमा कर देते, बोलते हाँ चलो सॉरी, बोल दिया, लेकिन मन में बात बनी रहती है। मन में विचार रहता है, हाँ उसने ऐसा किया था मेरे साथ, मैं नहीं भूलूंगा उस बात को। इंग्लिश में वर्ड आया है फॉरगिव एंड फॉरगेट। बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारे पापों को तो स्मरण भी नहीं करता। वो कहता है कि उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है उसने हमारे पापों को क्या कर दिया है, मिटा दिया है। हाँ, यदि आप भजन संहिता 103 मेरे साथ निकाले तो वहां पे देखिए भजन का लिखने वाला क्या कहता है। भजन संहिता 103 10वां वचन पढ़े तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। और ऐसा लिखा हुआ है कि वह उसे स्मरण भी नहीं करता। मेरे प्रियो, जब आपका और मेरा प्रभु हमारे अपराधों को स्मरण भी नहीं करता तो हमें भी जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमें दिल से क्षमा करने की आवश्यकता है, मन से क्षमा करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम किसी को मन से क्षमा नहीं करेंगे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए बैठेंगे और उससे कुछ मांगने की कोशिश करेंगे तो वो हमें कभी भी नहीं देगा। उसका कारण ये है क्योंकि हम में उसका स्वभाव नहीं पाया जाता। भले ही हम कितने सालों से मसीह में क्यों ना हो, कितने सालों से हम चर्च क्यों ना जा रहे हो, कितने सालों से हम बाइबल क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन यदि ये गुण, जो सबसे पहला गुण जो यीशु मसीह अपने बच्चों से अपेक्षा करता है या उसकी डिमांड करता है, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरी संतान हो। हम कौन है? उसकी संतान है, हम उसके दास नहीं है। तो जैसे पिता का स्वभाव वैसे ही बच्चों का स्वभाव होना चाहिए। यदि पिता का स्वभाव अहंकारी है तो बेटे में अहंकार का स्वभाव आएगा। यदि पिता का स्वभाव लालची है तो बेटे में भी लालच का स्वभाव आएगा। यदि पिता के स्वभाव में झूठ है तो बेटे के स्वभाव में भी झूठ आएगा। मतलब किससे किसकी पहचान होगी? उस स्वभाव से उसकी पहचान होगी जो स्वभाव उसके पिता में पाया जाता है। यदि हम कहते हैं कि हम स्वर्गीय पिता की संतान है, स्वर्गीय पिता मेरा मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा सब कुछ है, तो उसके गुण हम में होना जरूरी है। और ये जो पहला गुण जो हमको पौलुस सिखाना चाहता है कि एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, अर्थात हमें हर दिन एक दूसरे पर अनुग्रह करना आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया है। यदि वो आप और मुझ पर अनुग्रह नहीं करता तो मेरे प्रियो, आप और मैं कभी भी परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते थे। और इसलिए यहाँ पे वो कहता है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। कई बार दोष और करेक्शन में कंफ्यूजन होता है। दोष लगाने का मतलब हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यभिचारिणी स्त्री यीशु मसीह के पास आकर उसने उसको छुआ और अपने
आंसुओं से उसके पैरों को धोने लगी और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी। तो जो शमौन कोढ़ी के घर में जो लोग बैठे हुए थे, नेवताहारी, वे सब एक दोष की नजर से उसको देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उसको उस पर अनुग्रह की नजर से देख रहा था। यहाँ तक कि यीशु के चेले भी जो वहां पे बैठे हुए थे, वो भी उसको दोष की नजर से देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह की आंखें उस पर अनुग्रह से भरी हुई थी, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसको क्षमा कर दिया था। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं, सो कॉल्ड धर्मी मतलब जो अपने आप को एक धर्मी, अपने आप को राइचियस बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसा यहाँ पे पतरस बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं बस 7 बार ही क्षमा कर सकता हूँ, उससे अधिक नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ने उसके विचारों को वहीं पे बदल दिया। उसके विचारों में स्वर्गीय विचार को का बीज बो दिया कि हे पतरस, इस बात को समझ ले कि यदि तू कहता है कि 7 बार, लेकिन मैं कहता हूं कि क्षमा करने की कोई लिमिट नहीं है। अर्थात जिस परफेक्शन की तू बात कर रहा है, मैं उसे परफेक्शन नहीं कहता, लेकिन मैं उसे फिनिश्ड वर्क, अर्थात जिस काम को करने के लिए मैं आया हूं, उसके विषय में मैं तुझे कहता हूं। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर था, तो वो वचन बोलने से पहले कि अब पूरा हुआ, उसने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। और जैसे ही ये शब्द उसने बोला, उसने कहा, अब पूरा हुआ। He said, it is finished. जिस काम के लिए मैं आया था, वो काम पूरा हुआ। कि जिस प्रजा को मैंने अपने हाथों से बनाया था, जो पाप और अपराधों के कारण मरी हुई थी, मैं उसके कामों को, उसके पापों को, उसके अपराधों को क्षमा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि दोष लगाने का अवसर हमें कई बार मिलता है, लेकिन दोष लगाने से पहले सबसे पहले हमने ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या मेरा प्रभु मुझ पे दोष लगाता है। यदि मेरा प्रभु मुझ पे दोष नहीं लगाता, तो मैं भी किसी और पे दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रियो कोई भी सिद्ध नहीं है। आप और मैं सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। जितना अधिक हम वचन पर मन लगाएंगे, नीति वचन अध्याय 16-20 वचन के अनुसार, उतना ज्यादा हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उतना अधिक हम आत्मा में परिपक्व होते चले जाएंगे, उतना अधिक हम वचन में परिपक्व होते चले जाएंगे, उतना अधिक परमेश्वर के गुण हम में दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए वो कहता है कि सबसे पहले तो ये जान लो कि दोष लगाने का कारण क्या है। फिर वो कहता है कि यदि दोष लगाने का कोई कारण ही है, तो एक दूसरे की सह लो। सहन करना एक मसीह स्वभाव में पाया जाता है। सहनशीलता मसीह स्वभाव में आना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति सहनशील है, वही क्षमा कर सकता है। और उसके लिए हमें रोज प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। क्यों प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है? क्योंकि हर दिन हमारे लिए एक परीक्षा लेकर आता है, हर दिन हमारे लिए एक चुनौती लेकर आता है, हर दिन हमारे लिए एक ऐसे स्वभाव को लेकर आता है जो हमको प्रकट करना होता है। इसलिए यीशु मसीह ने जो प्रभु की प्रार्थना में एक इस क्लॉज को रखा कि जिस प्रकार मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, तू भी मेरे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। यीशु मसीह ने कहा ना। तो यीशु मसीह वहां पे कह रहा है कि सबसे पहले अपने आप का मूल्यांकन कर, अपने आप को जांच कि क्या तूने सचमुच में मन से क्षमा किया है क्या। क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह वही अपने चेलों से बात कर रहा था कि जब तक तू अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, किससे क्षमा न करेगा, मन से क्षमा न करेगा। पुराने नियम में एक व्यक्ति का उदाहरण है जो प्रतिज्ञा के समय में पाया जाता, प्रतिज्ञा के युग के समय में पाया जाता था, जिसका नाम था यूसुफ। उसके 11 भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, बाद में उसको इश्माइलियों के हाथ बेच दिया, फिर उसको पोतीफर के घर में गुलाम के रूप में बेचा गया, फिर वहां से उसे बिना किसी अपराध किए बंदी गृह में जाना पड़ा। बंदी गृह में जाने के बाद
वहां पे कुछ सालों के बाद जब वो वहां से निकला तो उसे फिरौन के राजमहल में प्रधान मंत्री का पद मिला। और हम वहां पे देखते कि जब पूरे देश में अकाल पड़ा, मिस्र में अनाज की बहुतायत थी, और जब उसके भाई लोग उसके पिता के कहने के द्वारा जब मिस्र में अनाज लेने के लिए आए, तब यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, पहचान कर उनसे मुंह नहीं मोड़ा। उन्हें ये नहीं कहा कि तुम इसके कारण हो, आज जो मैं मिस्र में हूं तुम उसके कारण हो, तुमने मुझे गड्ढों में डाला था, तुमने मुझे इस्माइलियों के हाथ बेचा था, मैं पोतीफर के घर में गुलाम के समान था, तुम्हारे कारण मैं जेल में रहा, तुम्हारे कारण मैंने ताड़ना को सही, तुम्हारे कारण मैंने निराशा को देखा, तुम्हारे कारण मैं उदासी को देखा, तुम्हारे कारण मैं रोता रहा, तुम्हारे कारण मैं अपने पिता से वंचित रहा, तुम्हारे कारण मेरे छोटे भाई से मैं वंचित रहा। मेरा जो बचपना था, जो एक खुशहाली का बचपना था, उससे मैं वंचित रहा। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ऐसा कुछ भी उसने अपने भाइयों से नहीं कहा, लेकिन उनके लिए एक बड़ी जेवनार को तैयार किया, उनको अच्छा खिलाया पिलाया। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें क्षमा कर दिया था। और कैसे क्षमा किया था? मन से क्षमा किया था, मन से क्षमा किया था। उसने उसका पलटा नहीं लिया। इसीलिए जो प्रतिज्ञा का युग है और जो अनुग्रह का युग है, आप देखिए इसमें और उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि प्रतिज्ञा के युग में भी हम देखते हैं कि वहां पे आसानी से लोगों ने एक दूसरे को क्षमा किया, लेकिन व्यवस्था के युग में ऐसा बहुत कम देखने को मिला। इसलिए प्रभु चाहता है कि यदि प्रभु की प्रतिज्ञा मसीह यीशु में आपके मेरे जीवन में पूरी हो, तो हमारे अंदर में ये गुण होना जरूरी है। हम मन से क्षमा करने वाले होना चाहिए। आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या सचमुच में मैंने, जिसने मेरा इतना दिल दुखाया है, मैंने उसे क्षमा किया ही नहीं कि नहीं। हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं मेरे प्रियो। हो सकता है हमारे परिवार का कोई वो व्यक्ति हो सकता है हमारा कोई पड़ोसी हो सकता है, हमारे रिश्तेदारों में कोई हो सकता है, कोई भी क्यों ना हो सकता है। हमें जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैंने उस व्यक्ति को मन से क्षमा किया है या नहीं, क्योंकि ये गुण मसीहों में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस ही गुण से मसीह व्यक्ति की पहचान होती है। कई बार हम ऑफिसेस में होते हैं, काम करते हैं, हमारे जो कलीग साथ में काम करते हैं, वो कई बार हमारे विरोध में ऐसे काम कर जाते हैं कि कई बार उन्हें क्षमा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वो कई बार हमें धोखा देते हैं, उनको क्षमा करना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय में सबसे पहले हमें ये स्मरण करने की आवश्यकता है कि क्या मेरे प्रभु ने मेरे अपराधों को क्षमा किया या नहीं किया। यदि मेरे प्रभु ने मेरे अपराधों को क्षमा किया, तो वो भी मुझसे यही अपेक्षा करता है कि मैं भी उनके पाप क्षमा करूं, उनके अपराध क्षमा करूं, जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, जिन्होंने मुझसे बुरा बर्ताव किया है, जिन्होंने मुझे अपमानित किया है, जिन्होंने मुझे लज्जित किया है, जिन्होंने मेरे सिर को नीचा झुकाया है, मुझे उन्हें क्षमा करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि यदि हम क्षमा नहीं करते तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्या नहीं करेगा? क्षमा नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हमारे लिए श्योरिटी नहीं है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्षमा का गुण ही हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की योग्यता देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा भी होना चाहिए। तो ये स्वभाव आप में और मुझ में पाया जाना चाहिए, चाहे परिस्थिति मेरे प्रियो कैसी भी क्यों ना हो। इसलिए वो कहता है कि एक दूसरे के क्या करो? अपराध क्षमा करो। क्या कहता है? एक दूसरे के अपराध क्षमा
करो। कई बार जब पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं तो क्षमा नहीं कर पाते और उसके कारण तलाक हो जाते हैं। फिर उसका असर किस पर होता है? बच्चों पर होता है। गलती कोई और करता है लेकिन भुगतान किसी और को भरना पड़ता है और उसका कारण होता है ईगो, उसका कारण होता है मैं। जब तक हम में से वो मैं नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा नहीं लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। मतलब जब तक मसीह मुझ में जिंदा नहीं हो सकता तब तक निकेतन किसी को क्षमा नहीं कर सकता। यदि मैं है तो मैं कभी भी क्षमा करने नहीं देगा। वो हमेशा यही कहेगा कि मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि उसके मुंह से सबसे पहले क्या शब्द निकलता है? मैं। वो ये भूल जाता है कि वो मसीह में है। और मेरे प्रियो, कई लोग जो क्षमा नहीं करते उसके कारण अपने शरीरों में वो रोगों का सामना करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति क्षमा नहीं करता तो सबसे पहले उसके अंदर में होती है कड़वाहट, और उस कड़वाहट के कारण वो अपने शरीर में डायबिटीज इस रोग को एक्सेप्ट करता है। कई लोग क्षमा न करने के द्वारा इस शुगर के रोग को आमंत्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रोग है वो यहां से संबंध रखता है। क्योंकि जब व्यक्ति एक कड़वाहट के रूप में किसी के मन में होता है तो बाइबल में लिखा है वो पित्त की सी कड़वाहट बन जाती है, और वो एक ऐसे एक साइंस के अनुसार एक ऐसे केमिकल को वो प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा जो शुगर लेवल है वह बढ़ने लगता है, और उसके कारण वो धीरे 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 वो उसके शरीर को खोखला करता है। हमने ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में अनुभव को देखा। कलीसिया में व्यक्ति था, उनको बार बार बोला जाता था कि आप क्षमा करो, आप क्षमा करो, क्योंकि जब आप क्षमा करेंगे तो आप अपने शरीर में चंगाई को देखेंगे। वो व्यक्ति मुंह से तो बोलता था कि मैं क्षमा कर रहा हूं, लेकिन जब भी वो व्यक्ति का चेहरा उसके सामने में आता था तो एक क्रोध दिखता था और उसके मुंह से उस व्यक्ति के लिए अपशब्द निकल जाते थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने उस व्यक्ति को मन से क्षमा नहीं किया, और न करने के कारण उस शरीर में रोग उसका कम होने की बजाय बढ़ते चले जाता था। चाहे उसके लिए पास्टर प्रार्थना कर रहा हो या वो खुद प्रार्थना कर रही हो या कर रहा हो, लेकिन वो रोग उसके शरीर को छोड़कर नहीं जा रहा था। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो क्षमा नहीं कर पा रहा था, वो मन से क्षमा नहीं कर पा रहा था। पहले उस रोग ने क्या किया? उसके शरीर पर कब्जा किया, उसके फिर उसके पैरों में स्वेलिंग आना शुरू हो गया, पत्थर जैसे पैर होना शुरू हो गए। उसके बाद धीरे धीरे उसके आंखों का रेटिना चला गया, फिर वो अंधत्व में आ गया, और एक दिन ऐसा हो गया उस बिटरनेस के कारण कम उम्र में उसे अपने प्राण छोड़ने पड़े। ये जो शुगर का जो रोग होता है ये बहुत भयानक होता है, इसको स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। जब व्यक्ति दिल से किसी को क्षमा नहीं करता तो ये रोग उसके जीवन में बहुत आसानी से वर्क कर जाता है मेरे प्रियो। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि ये रोग कभी भी हमारे हमारे शरीर के दरवाजे पर दस्तक ना दे, हमारा स्वभाव क्षमा करने वाला होना चाहिए। हम स्वयं जानते हैं कि कौन से क्षेत्र में हम कमजोर हैं। क्या हम आसानी से किसी को भी क्षमा कर पाते हैं क्या? यदि नहीं तो आज हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता और कहने की आवश्यकता है, मेरे प्रभु, जैसा तूने कलवरी क्रूस पर मुझे क्षमा किया, और तू आज भी कहता है कि जब भी तू किसी गुनाह में पड़े और मेरे पास जब तू आता है और मुझसे क्षमा मांगता है तो मैं तुरंत तुझे क्षमा करता हूं। प्रभु, जब तू मुझे तुरंत क्षमा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? प्रभु, मैं भी तो तेरी ही संतान हूं, मैं भी तो तेरा ही बेटा हूं। जो स्वभाव पिता का तुझ में है वही स्वभाव तो प्रभु जी तूने मुझ में दिया है। प्रभु, आज मैं तुझसे अनुग्रह मांगता हूं कि प्रभु होने दे कि अब तक यदि मैंने किसी को क्षमा नहीं किया है प्रभु,
मैं उस व्यक्ति को क्षमा करने पाऊँ राजा। मेरे प्रिय, आप सब जानते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी वो व्यक्ति हैं, कौन सा ऐसा वो परिस्थिति है कि जिसमें हम किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, अनुग्रह मांगे, कहे प्रभु मुझे अनुग्रह कर, अनुग्रह दे प्रभु, क्योंकि ये मेरे बल से नहीं हो सकता प्रभु, ये मेरी शक्ति से नहीं हो सकता, ये मेरी क्षमता से नहीं हो सकता प्रभु, क्योंकि मुझ में इतनी कुवत नहीं है प्रभु। क्योंकि जिन्होंने मुझे गालियां दी, जिन्होंने मेरा अपमान किया, जिन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया प्रभु जी, उनका नाम भी जब मेरे कानों पर पड़ता है तो मुझे क्रोध आता है। उनका चेहरा भी जब मेरे आंखों के सामने में आता है तो मैं विचलित हो जाता हूँ, मैं बेचैन हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें दिल से क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मन से क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु जी, आज ये गुण मुझ में अपने अनुग्रह के द्वारा भर दे प्रभु जी। इस गुण से प्रभु जी तू मुझे भर दे राजा, ताकि मैं दिल से क्षमा करने पाऊं, और जब कभी वो व्यक्ति मेरे सामने में आए तो मैं उसे दिल से गले लगाने वाला हो सकूं। मैं मसीह तेरे प्रेम से उसे प्रेम करने वाला हो सकूं प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ऐसा व्यक्ति उसके साथ बनने पाऊं कि जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रभु जी तूने जब मुझे वैसा ही स्वीकार किया है तो मैं भी उस व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करने वाला हूँ प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह प्रभु तू मुझे दे। आइए प्रभु, हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक दाम चुकाया है, मैंने तुम्हें मोल लिया है। अब तुम अपने नहीं लेकिन तुम मेरे हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बाइबल कहती है कि जिसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है उसके लिए क्षमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आसानी से मन से क्षमा कर पाएगा। लेकिन यदि उसने अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाया है
वो आज भी अपने उस पुराने मनुष्यत्व में जी रहा है और उसके कारण वो कई परिस्थितियों का सामना कर रहा है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु से अनुग्रह मांगे, उससे प्रार्थना करें और देखें कि कौन व्यक्ति आपके आंखों के सामने में इस समय में पवित्र आत्मा लेकर आ रहा है, जिसको आपने मन से क्षमा नहीं किया है। आज की सुबह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, हम उस पर मनन कर रहे हैं, उसके वचन को सीख रहे हैं, उसके वचन पर हम ध्यान कर रहे हैं, हम मन से उस व्यक्ति को क्षमा करें। हो सकता है वो आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके कलीग्स हो, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हो, या आपके कलीसिया के कोई लोग हो जिसने आपका दिल दुखाया हो, आपको चोट पहुंचाई हो, आपको अपमानित किया हो। मेरे प्रिय, प्रभु कहता है आज उसके क्षमा करिए, मन से क्षमा करिए, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, आज की सुबह प्रभु हम सब पर अनुग्रह कर, हम सब पर अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सब पर प्रभु जी तेरा वो विशेष अनुग्रह पाया जाए जो इस क्षमा करने के गुण को हमें उत्पन्न करने पाए प्रभु, ताकि हम उस यूसुफ के समान क्षमा करने वाला हृदय रखें, हम यीशु के समान क्षमा करने वाला हृदय रखें, स्तिफनुस के समान क्षमा करने वाला हृदय रखे प्रभु जी। हम पर दया कर प्रभु, हम पर तरस खा प्रभु, और हमें तो वो मन दे राजा, क्षमा करने का मन दे प्रभु। ये गुण जो प्रभु तुझ में पाया जाता था, हम मसीह में पाया जाए प्रभु। इसके लिए हमारी तैयारी होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह कर परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, और होने दे प्रभु कि कोई भी ऐसा रोग जो इस स्वभाव से संबंधित है हमारे शरीर में प्रवेश न करने पाए प्रभु जी। यदि है भी राजा, आज होने दे प्रभु उसका, आज वो आखिरी दिन हो प्रभु जी। आज उससे हर एक उस व्यक्ति को छुटकारा दे प्रभु जो इस रोग से पीड़ित है राजा। आज उसका मन क्षमा करने वाला हो जाए और उसके शरीर से ये रोग दूर हो जाए प्रभु जी। तूने अपने वचन में कहा है राजा कि मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हारे हर एक परिस्थिति को बदलूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आज हम नम्र और दीन होकर तेरी उपस्थिति में आते और तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय को कठोर नहीं लेकिन मांस के हृदय में तब्दील करे प्रभु जी। प्रभु, जब आपका ये विश्वास का वचन हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमें नम्र बनाए, दीन बनाए, और हमें क्षमा करने वाला हृदय दे प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस गुण के लिए, जो फिर एक बार तूने इस गुण के विषय में हमें स्मरण दिलाया कि हम किसी पर दोष लगाने वाले ना हो, लेकिन हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करने वाले और एक दूसरे की सहने वाले हो सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सुंदर वचन के लिए जो हमें मसीह के समान खूबसूरत बनाने के लिए प्रभु जी हमारे जीवनों में काम कर रहा है प्रभु जी। क्योंकि तूने कहा कि तुम साज श्रृंगार से खूबसूरत नहीं दिखते, लेकिन मसीह के गुण जब तुम में प्रकट होते हैं उससे तुम्हारी खूबसूरती प्रकट होती है। बोले दे प्रभु कि इस खूबसूरती के लिए प्रभु जी हम अपने आप को देने वाले हो सके, ताकि मसीह की खूबसूरती की निखार प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए प्रभु जी। आज की सुबह प्रभु जी, जो भी तेरे भाई बहन, जो भी प्रभु जी तेरे बच्चे इस समय में प्रभु जी, तेरे बेटे बेटियां तेरे वचन को सुन रही है प्रभु जी, मन लगा रही है परमेश्वर पिता, मैं उनके जीवन की परिस्थिति को नहीं जानता, लेकिन तू जानता है प्रभु जी। और प्रभु जी कुछ क्षेत्र में वो कमजोर है प्रभु, तू जानता है। आज अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर और उस पे उन्हें जय दे प्रभु जी। आज का दिन हर एक के लिए बड़े आनंद का दिन हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम सब उसमें आनंदित हो। हाँ प्रभु, होने दे हम आज तुझ में हर परिस्थिति में आनंद करने पाए, तुझे धन्यवाद देने पाए,
और प्रभु हर बातों के लिए प्रभु जी हम विश्वास करने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हम जानते हैं प्रभु कि आपके हर एक बेटे और बेटियों के लिए आपकी ओर से आज भलाई उत्पन्न होगी प्रभु जी। धन्यवाद राजा। ब्रिज मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए, ब्रदर संजय, उनके परिवार को, उनके काम को, उनके सेवकाई को ब्लेस कीजिए, और जितने भी प्रभु जी आज इस समय में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उन्हें, उनके परिवारों को आशीषित कीजिए, आत्मिक उन्नति के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आप उन्हें बढ़ाइए और होने दे प्रभु कि उनके उन्नति के द्वारा आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। हमारे जीवन से आप बड़े रम घटे प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको देते, प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते, उसे सुनर कबूल कर पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। ब्रदर बेनेडिक्शन भी देने की प्लीज। और सब बेनेडिक्शन भी आप दे देंगे प्लीज। इस समय हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी और सामर्थ्य संगति हमें से हर एक के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बादलों पर इस कलीसिया को उस कलीसिया के साथ जिसे यीशु बना रहे लेने को ना तब तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। और आज इतना सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बहुत उत्तम वचन आपके मन में डाला कि आज वो शेयर करें हमारे साथ में। बहुत जरूरी है कि हम क्षमा करें और आगे बढ़ें, जिससे कि जो भी कारण है, जो भी कारणों से हमारी आशीष जरूरत रहती है, वो उससे हम पार पा सकें। तो मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं और सब लोगों को जो लोग हमारे साथ जुड़े और शाम की आराधना के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे साथ ब्रदर वरदान बी ग्रे जुड़ने वाले हैं, जो कि लखनऊ से हैं। उनको हमारे साथ पहले भी वो कई बार जुड़ चुके हैं। तो आप लोग सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है मैं आपको भेज दूंगा। सो आप सबका उस मीटिंग में शाम को 8 बजे समय का ख्याल रखते हुए हम आप सब समय पे जुड़ें। थैंक यू सो मच। आप आज का दिन आपके लिए बहुत आशीषित हो और इस आराधना को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। Praise the Lord. Amen. God bless you. Bye. Praise the Lord. Praise the Lord.